प्लीज द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया। एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है हमारी लाइफ का, इसलिए इस परिवार को संभालना आपके और मेरे सबकी जिम्मेदारी बनती हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि आज परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं, मनमुटाव है, रिश्तों में दूरियां हैं, कड़वाहट है और चिंता है, परेशानी है, दुख है, एक दूसरे से नफरत है, जलन है, अनेक प्रकार की बातें आज परिवारों में को देखने को मिलती हैं, जिस कारण से लोग अलग अलग रहते हैं, जिस कारण से आत्मिक जीवन में सही से जी नहीं पाते, जिस कारण से वो मसीह में भी विश्वास में नहीं बढ़ पाते, क्योंकि दिमाग में 24 घंटे गलत बात चल रही है, गलत भावनाएं उनके मन में एक दूसरे के प्रति उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए हमें प्रेम सिखाने के लिए, शांति का पैगाम लेकर आए। वो इस धरती पर आए और क्षमा को सिखाने के लिए इस धरती पर आए। यदि हम मसीह यीशु के चेले हैं तो बाइबल हमें यीशु ने कहा है, यदि तुम मेरे चेले हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो आपको और मुझे, हम सबको क्या करना चाहिए कि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। जब आप उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, आप दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाते हैं। बहुत बार देखने को मिलता है कि लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि उनके परिवार में एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़े हैं, एक दूसरे के प्रति मनमुटाव है, एक दूसरे के प्रति वो साथ में रहना पसंद नहीं करते, रॉन्ग रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, एडिक्शन में फंसे हुए हैं, इसलिए उनकी प्रार्थनाओं का भी उत्तर नहीं आता, वो उत्तर रुक जाता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना का उत्तर आए, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में काम हो, यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार आगे बढ़े, मजबूत हो, एक दूसरे से प्यार रखे, प्रेम रखें, आशीष रहे, तो आप हमारी इन प्रार्थनाओं को जो हमारे साथ में शामिल होए, विश्वास है प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। एक वचन को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब उसका 13 अध्याय 34 और 35 पद में। यहाँ परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आमीन। ये बहुत बड़ी आज्ञा है प्रभु यीशु मसीह ने दी और लिखा है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यही एक बात है जिससे लोग समझेंगे, जानेंगे, देखेंगे तुम मेरे चेले हो। प्रभु यीशु के तुम चेले हो किस बात से? आज्ञा मानने से। और कौन सी आज्ञा? प्रेम रखने की आज्ञा। एक दूसरे से प्रेम रखो। आप जानते हैं, अगर मैं केवल केवल चेलों की ही बात करूं, 12 चेलों की बात करूं, तो वे एक दूसरे से एकदम भिन्न थे। एक भी इनकी सोच विचार एक दूसरे से नहीं मिलते थे। पतरस अलग कैरेक्टर का था तो यूहन्ना अलग कैरेक्टर का, यहूदा इस्करियोती का कुछ अलग कैरेक्टर था, थोमा कुछ अलग कैरेक्टर था। मीन्स उनके सोच विचार, उनका चाल चलन, उनका एक दूसरे से व्यवहार सबका अलग अलग था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको, हम सबको और सारे लोगों को यह आज्ञा देते हैं, एक दूसरे से प्रेम रखो। हाँ, कमियां हैं, पतरस में कमियां हैं, थोमा में कमियां हैं, यहूदा में कमियां हैं, लेकिन यीशु कहते हैं एक दूसरे से प्रेम रखो। फिर भी तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, और जब तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तब ही लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यही बहुत बड़ी बात है। कई बार जिससे हमारे विचार नहीं मिलते, हम उससे प्रेम नहीं रखते। ऐसे परिवारों को देखने को मिलता है, लोग उससे नफरत करने लग जाते हैं जिससे उनके विचार नहीं मिलते,
जो उनकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता उससे वो नफरत करने लग जाते हैं। लेकिन यीशु कह रहे हैं कमियां तो हैं तुम्हारे अंदर, लेकिन उसके बावजूद तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरे बाद तुम एक दूसरे से प्रेम रखना चाहें। एक दूसरे में कमियां हैं, क्यों नहीं? चाहे आपकी पत्नी में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन परमेश्वर आपको जोड़ा है, इसलिए आपको उससे प्रेम रखना है। चाहे आपके पति में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसको आपको जोड़ा है, इसलिए आपको उससे प्रेम रखना है। हो सकता है आपके बच्चों में कमियां हो, लेकिन परमेश्वर ने आशीष स्वरूप उनको आपको दिया है, इसलिए आपको उनसे प्रेम रखना है। कमियां हैं, लेकिन यीशु की आज्ञा है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे, तब तुम्हारा जो परिवार है वो एक रहेगा। तब तुम्हारा जो परिवार एक छवि नजर आएगी, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। हो सकता है आपका भाई गलत हो सकता है, लेकिन उससे प्रेम रखें। इसलिए यीशु कहते हैं कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। मैंने कैसा प्रेम रखा? प्रभु यीशु मसीह ने हमसे, हम तो पापी थे, हम तो गुनाहगार थे, किसी भी लायक नहीं थे यीशु के चेले, लेकिन यीशु ने उनसे फिर भी प्रेम किया। संपूर्ण जगत से यीशु मसीह ने प्रेम किया। जबकि बाइबल कहती है जगत पाप में था, अधर्म में था, अधर्म के काम परमेश्वर सम्मुख हम सब के मैले चित्रों के समान थे। उसके बावजूद परमेश्वर ने इन गुनाहगारों को लोगों से प्रेम किया। और हम मनुष्य किससे प्रेम करते हैं? जो अच्छा है, जो उनसे प्रेम करते हैं। इसलिए यीशु कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि अपने दुश्मनों को भी नमस्कार करो, अपने दुश्मनों को भी नमस्कार करो। यहाँ पर प्रभु यीशु यही कह रहे हैं, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, तुम्हारी कमियों को देखने के बावजूद मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखना। चाहे उसमें कमियां ही क्यों नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको उनसे प्रेम रखना है। आप उन्हें तुच्छ ना समझें। यदि आप विश्वासी हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो एक दूसरे को तुच्छ ना समझें, एक दूसरे को अपने समान समझें। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं एक दूसरे को अपने से बढ़कर समझें। प्रभु कहते हैं एक दूसरे से प्रेम करें। ये बहुत बड़ी बात है। यदि एक भी व्यक्ति ने इस प्रेम को अपने जीवन में, अपने परिवार में अप्लाई कर लिया, तो मेरा विश्वास है आपका परिवार दिन प्रतिदिन उन्नति करता चला जाएगा, क्योंकि उसके परिवार में यीशु की छवि नजर आएगी। जहाँ यीशु है वहां तो उन्नति उन्नति, वहाँ ज्योति ही ज्योति, वहाँ प्रकाश ही प्रकाश, वहाँ आशीष ही आशीष, वहाँ आनंद ही आनंद, वहाँ शांति ही शांति। आज शाम को मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। आज इस महीने में आपको जीवन का एक निर्णय अपने जीवन में लें। अपने परिवार वालों से प्रेम रखें। अब वो चाहे कैसे भी हैं, मैं प्रेम रखूंगा। वो चाहे ड्रिंक कर रहे हैं, लेकिन मैं उससे प्रेम रखूंगा। चाहे वो गलत बात बोल रहे हैं, लेकिन मैं उससे प्रेम रखूंगा। जब आप ऐसा प्रेम रखते हैं, तो जिससे आप प्रेम रखेंगे, उसका हृदय बदल जाएगा, उनका जीवन परिवर्तन हो जाएगा, आपका परिवार जीवन परिवर्तन हो जाएगा, आपके परिवार के हालात बदलने लगेंगे। वो लड़ाई झगड़े जो आपके परिवार में हैं, वो दूर हो जाएंगे अपने आप। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारे परिवार की अशांति और लड़ाई झगड़े दूर हो गए। आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, प्रेम को सिखाने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आप लोगों के बीच में इस समय लड़ाई झगड़े हो, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे कहूंगा एक दूसरे से प्रेम रखें। यूसुफ और यूसुफ के भाइयों को बहुत अधिक बैर रखा, बहुत अधिक बैर रखा, यहाँ तक कि बहुत बुरा उन्होंने उनके साथ में किया। लेकिन जिस दिन यूसुफ को मौका मिला बदला लेने का, आप जानते हैं उसने बदला नहीं लिया। उसने क्या किया? उसने अपने भाइयों को माफ कर दिया, उसने अपने भाइयों को क्षमा कर दिया, उसने उनके साथ में
वो समय था जब वो एक एक करके उनका बदला ले सकता था और वो अपना गुस्सा ठंडा कर सकता था, बहुत कुछ वो कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने भाइयों को माफ कर दिया, उन्हें गले लगा लिया। मैं आपसे कहूंगा, जिससे साथ में आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, अपने परिवार में पति पत्नी के बीच में, भाई बहनों के बीच में, मम्मी पापा के किसी के बीच में हो सकता है आपकी लड़ाई झगड़े हो, आप उससे बदला ना लें, उससे नफरत ना करें, बल्कि उससे प्रेम करना शुरू करें, उन्हें माफ करना शुरू करें। परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएगा। यदि आपका हृदय सही है, यदि आपके मन में प्रेम है, तो परमेश्वर यूसुफ की तरह आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। और जिनके मन में कड़वाहट है, जिनके मन में जलन है, जिनके मन में लड़ाई झगड़े के करने की भावना है, वो हमेशा नीचे ही रहता है, वो हमेशा गिरता ही चला जाता है। जैसे यूसुफ के भाई, वो अकेले भाई यूसुफ, बाकी एक साइड 11 लोग, वो 11 डाउन होते चले गए। यूसुफ अकेला, उनके हृदय साफ था, वो प्रेम करने वाला था, वो ऊंचाइयों पे चढ़ता चला गया। आज शाम को मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर यूसुफ की तरह आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यदि आपका हृदय अपने परिवार वालों के प्रति साफ हो, प्रेम से भरा हुआ हो, यदि आप इस प्रकार करेंगे, निश्चय प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। आपका परिवार खुशहाल होगा, आशीषित होगा, उन्नति करता चला जाएगा, समृद्ध होगा, होता चला जाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत तादाद से आशीष दे। आमीन।